अस्सलाम वालेकुम। कि आपने भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को सबमिट किया है लेकिन उसके बाद आपके अकाउंट के ऊपर ये मसला आ रहा है, अकाउंट इन एलिजिबल फॉर क्रिएटिविटी प्रोग्राम। ये बेसिकली तब आता है जब आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सबमिट करते हैं लेकिन आपकी जो पिक्चर्स हैं वो ब्लर होती हैं, साफ जो है ना आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को नज़र नहीं आ रही होती। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है ना वो आपके अकाउंट को नॉट एलिजिबल कर देते हैं। अब आपने इसका सोल्यूशन क्या है, आपने इसको किस तरह से सोल्व करना है, आज की इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ। बेसिकली हमने टिकटॉक को जो है ना अपील करनी है कि अगेन जो है ना हमारे को अकाउंट को आप चेक करें। अगर वाकई में हमारा जो अकाउंट है उसमें कोई इशू नहीं है तो आपका जो मसला सॉल्व हो जाएगा। और ये तब सोल्व होगा जब आपके अकाउंट की एज 18 ईयर होगी। 18 ईयर से अगर कम होगी तो आपके अकाउंट को ये एलिजिबल नहीं करेंगे। इसके लिए गाइस हमने आया है टिकटॉक के अंदर। अब यहाँ से जो है ना मैं टिकटॉक के अंदर आता हूँ, एक जो अपील है हमने यहाँ पर टिकटॉक को सबमिट करनी है। अब यहाँ से मैं आता हूँ बैक, आपको मैंने अनएलिजिबल जो है ना मेरे अकाउंट के ऊपर अनएलिजिबल का इशू आ रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसको हम सॉल्व किस तरह से करना है, अपील कैसे करनी है, ये आपने ध्यान से समझ लेनी है। बात बाद में वाला कहना कि यार समझ नहीं है, मेरा इशू सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ से मैं थ्री डॉट के ऊपर आना है, उसके बाद हमने यहाँ से बैलेंस के अंदर आना है। इसके अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पर आप नीचे दे सकते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैन नॉट वेरीफाई। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके आईडी कार्ड की जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन देगा जो आपने सबमिट किया था। अब यहाँ पर जो है ना कह रहा है कि कुड नॉट वेरीफाई योर आइडेंटिटी, कॉन्टैक्ट इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैं एक अपील दूंगा जिसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। आपने उस चैनल को जाकर फॉलो कर लेना है और उसके अंदर आपको ये सारी की सारी जो अपील मैं यहाँ पर सबमिट करने लगा हूँ ये आपको वहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर जो है ना मैंने उस अपील को पेश कर देना है जो मेरे अकाउंट के ऊपर इशू आ रहा है। वो सारा कुछ जो है ना मैंने पहले से ही लिख कर रखा हुआ था ताकि जो है ना हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो सके। सो गाइज यहाँ पर मैंने वो सारी अपील सबमिट कर दी है। लास्ट में जो है ना मैंने अपने अकाउंट का नाम लिखा है, यहाँ पर आपने अपने अकाउंट का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे पिक्चर और वीडियो का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपकी पिक्चर्स जो है ना अपलोड नहीं होगी। जो लोग कहते हैं कि नेटवर्क का इशू आ रहा है अपलोड हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर पिक्चर वगैरह जो है ना वो अपलोड नहीं होते। उसके बाद यहाँ पर आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। ये तो हमारी एक अपील होगी जो कि हमने टिकटॉक की एप्लीकेशन से की है। अब हमने एक और अपील टिकटॉक को भेजनी है ताकि हमारा जो मसला है वो जल्दी सॉल्व हो सके। और अब ये जो अपील है आपने एक दफ़ा नहीं करनी, आपने बार बार ये अपील करनी है। दिन में आपने 3 से 4 मरतबा जो है ना ये अपील आपने करनी है। मैंने अपील जो है ना वो पहले भी की है और ये अब मैं अगेन यहाँ पर आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। मैं अगेन यहाँ पर अपील कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर ऑलरेडी अंडर द रिव्यू। यहाँ पर अपील मैंने पहले भी जो है सबमिट की थी, अगेन जो मैंने सबमिट कर रहा कह रहा है अंडर रिव्यू आपकी अपील जा चुकी है। उसके बाद आपने आना है गूगल के ऊपर और यहाँ पर आपने सर्च करना है टिकटॉक फीडबैक। टिकटॉक फीडबैक यहाँ पर मैं सर्च करना है और रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। अब यहाँ से भी जो है ना हमने टिकटॉक को अपील करनी है कि हमारे अकाउंट के ऊपर ये मसला आ रहा है। रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर आपने आना है, यहाँ पर आपने जनरल अकाउंट इंक्वायरी का आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे कैटेगरी के ऊपर आना है और यहाँ से जो है ना आपने एज वेरिफिकेशन का जो इशू है आपने उसका यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एज वेरिफिकेशन पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने अपने अकाउंट का यूजर नेम देना है जो कि मैं अपने यहाँ पर अकाउंट का यूजर नेम देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे अपनी कॉन्टैक्ट ईमेल आपने देनी है जिसके ऊपर टिकटॉक आपको फीडबैक कर सके। उसके बाद यहाँ से आपने वही अपील जो कि हमने टिकटॉक के ऊपर दी है वहीं पर आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। और अब यहाँ पर आकर आपने जो है ना अपनी फोटोज लेनी है जो आपका इशू आ रहा है कि जिसके ऊपर आपको कह रहा है नॉट एलिजिबल क्रेडिट वार्ड प्रोग्राम। आपने एक उसका स्क्रीनशॉट लेना है। उस दूसरे नंबर पर जो आपने स्क्रीनशॉट लेना है वो आपके आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो जहाँ से हमने अपील की है आपने उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेना है जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लेकर रखा हुआ है। मैंने सो गाइस फोटोज़ को अपलोड करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है और आपकी जो अपील है वो टिकटॉक के पास जा चुकी है। आप दोनों तरफ से हमने अपील कर दी है, टिकटॉक से भी कर दी है और उसके बाद हमने गूगल से भी यहाँ पर टिकटॉक को अपील कर दी है। और आपने बार बार अपील करनी है ताकि आपका जो मसला है वो जल्दी सॉल्व हो सके। उसके बाद टिकटॉक आपको जो है ना वो रिपोर्ट करेगा, आपको रिप्लाई करेगा आपकी अपील का। अब जो रिप्लाई करेगा आपने उस हिसाब से जो है ना फिर अपने अकाउंट को दोबारा आपने अगर आपका मसला सॉल्व होता है या फिर जो आपको टिकटॉक बताएगा कि आपके अकाउंट के ऊपर ये मसला आ रहा है आपने उस हवाले से जो है ना आपने इस अपील के दोबारा से करनी है कि भाई पहले उस अपील को पढ़ लेना है कि भाई टिकटॉक ने क्या हमको रिप्लाई किया है, फिर उस हिसाब से आपने दोबारा से टिकटॉक को अपील करनी है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो काफी अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो के से आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई हमको भी टिकटॉक के ऊपर काम करना सिखा दो। यार मैंने अपने चैनल के ऊपर मुकम्मल प्लेलिस्ट बनाकर आपको दे दिया है टिकटॉक यूके मोनेटाइजेशन की, जिसके अंदर मैंने आपको एक एक चीज जो है ना टिकटॉक की सिखाई है। अकाउंट बनाने से लेकर पैसों को विड्रॉ करने तक मैंने आपको कंप्लीट जो है ना सिखा दिया है। अब फिर भी आप कहते हैं कि मुझको टिकटॉक सिखा दें तो मेरा आपको कहने का कोई फायदा नहीं है। आप जाकर मेरे अकाउंट के ऊपर टिकटॉक यूके मोनेटाइजेशन की प्लेलिस्ट को वॉच करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।